41 नंबर काव्य काल सर्प वालों के लिए, जिन्हें सर्प के स्वप्न आते हैं, सर्प से डर लगता है, जिनके घरों में अनायास सर्प आ जाते हैं, उनके लिए यह काव्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। जैन धर्म में भगवान पारसनाथ को देखते हैं तो उनकी पहचान सर्पावली से होती है। तो हमारे जैन आगम में जैन पद्धति से आचार्य मानुतुंग स्वामी ने 41 नंबर काव्य के माध्यम से काल सर्प का समाधान किया है। मैं चाहता हूं आप इस काव्य को पूरे मनोभाव के साथ शुद्ध करें और अपने अंदर के सारे भय को निकालकर जीवन को निर्भय बनाने का प्रयास करें। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम, क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम, आक्रामतिक क्रम युकेण निरस्त शंकस, आक्रामतिक क्रम युकेण निरस्त शंकस, त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः। एक बार फिर से पूरा काव्य देखेंगे। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम, आक्रामतिक क्रम युगेण निरस्त शंकस, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। अब आप इसे संगीत के साथ आत्मसात करें और अपने मन को आनंदित करें। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिन मुत्फण मापतंतम, आक्रामतिक क्रम युगेण निरस्त शंकस, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। शब्दार्थ देखेंगे। रक्त लाल, ईक्षणम नेत्रों वाला, समद मद सहित, कोकिल कंठ नीलम कोयल की कंठ सा नीला, क्रोधोद्धतं क्रोध से उद्धत, फणिनम सर्प, उत्फणम फण को ऊपर उठाए, आपतंतम सामने आने पर, आक्रामति लांग जाता है, क्रम युगेण दोनों पैरों से, निरस्त छोड़कर, शंका संदेह, त्वन्नाम आपका नाम, नागदमनी नागदौम नाग को दमन करने वाली जड़, हृदयस्य जिस हृदय में, पुंसः पुरुष। भावार्थ, हे वीतरागी प्रभु, जिस भक्त पुरुष के हृदय में सर्प को शांत कर देने वाली आपकी नाम रूपी नागदमनी जड़ी बूटी है, वह भक्त पुरुष भय रहित होकर क्रोध से ऊपर की ओर फण को उठाए हुए लाल लाल आंखों वाले कोयल की गर्दन के समान काले सर्प के सामने आ जाए तो वह दोनों पैरों से सांप को लांग जाता है।
आचार्य मंतुंग स्वामी प्रभु के नाम की नागदमनी की बात कर रहे हैं। हृदय में धारण कर लो, कैसा भी सर्प हो, यहां पर कोकिल कंठ कोयल के समान जहरीला विषैला सर्प सामने आ जाए, लेकिन हे प्रभु, जिसके हृदय में आपके नाम की नागदौन जड़ी बूटी होती है, तो वह उस विषधर सर्प को भी दोनों पैरों से लांघ जाता है। पढ़ते भी हैं, विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। भगवान पारसनाथ, उन्होंने घायल सर्प को देखा, मरणासन अवस्था में थे। उसी समय पारस कुमार ने नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। उस मंत्र के प्रभाव से नाग नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। जिनके घर में सर्प आते हों उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, जो गोबर के कंडे बनते हैं, जिसे उपले कहा जाता है। आप इस काव्य का पाठ करते करते उसे मंत्रित कर लीजिए। जलाकर के मंत्रित करने के बाद आप इस काव्य को पढ़ते हुए चारों तरफ बाउंड्री बना दीजिए, और बाउंड्री बनाने के बाद इस काव्य का रोज पठन करें। ईशान्य कोण में एक तांबे के पात्र में आप कच्चा दूध रखिए। यह प्रयोग आपको 41 दिन तक करना है। आपके घर में कभी सर्प नहीं आएंगे। और जिन्हें काल सर्प का प्रकोप है, काल सर्प की परेशानी है, तो वह प्राचीन पारसनाथ के तीर्थ स्थान पर जाएं, क्योंकि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा तीर्थ पार्श्वनाथ भगवान के हैं। आप जब राजस्थान में जाते हैं, वहां पर अंदेश्वर पारसनाथ, आप पीछे देखिए, अनिंदा पारसनाथ, चबलेश्वर पारसनाथ, बिचौलिया पारसनाथ। महाराष्ट्र में जाइए तो वहां पर शिरपुर पारसनाथ, चिंतूर पारसनाथ, कचनेर पारसनाथ। इसके बाद आप जब गुजरात में जाएंगे तो वहां पर महुआ पारसनाथ। इसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश में आते हैं, मक्सी पारसनाथ, पुष्पगिरी पारसनाथ। आप जब कर्नाटक में जाते हैं तो वहां पर बीजापुर सहस्त्रफणी पारसनाथ। जब आप तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां पर मेल चिताबूर पारसनाथ। और जब कभी शिखर जी की यात्रा आप करते हैं तो यात्रा की पूर्णता भगवान पारसनाथ के दर्शन के साथ होती है। ये पंचम काल है। हम पढ़ते भी हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो जी संकट हमारा। तो मैटो जी संकट, वो जितनी भी उपमाएं मिली हैं भगवान पारसनाथ को ही मिली है। संकट मोचन पारसनाथ, विघ्नहरण पारसनाथ, सांवलिया पारसनाथ, सहस्त्रफणी पारसनाथ, नागफणी पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ व चिंतामणि पारसनाथ। जिनके जीवन में बहुत चिंताएं सता रही हों, आकुल व्याकुल हों, ना जाने उनके मन में कैसे कैसे नेगेटिव विचार आ रहे हों, उस समय मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चिंता करने से चिंताएं कभी मिट नहीं सकती। एक बार जो चिंतामणि पारसनाथ को याद कर लेता है, उसकी चिंताएं अपने आप मिट जाती है और उसकी चेतना में पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद समाहित हो जाता है। अपने हृदय में प्रभु के नाम का सुमिरन कीजिए। जो प्रभु के नाम का सुमिरन करता है उसका सुमरण हो जाता है। जब कभी आपको लगे कि हमारे जीवन में बहुत सारी असहनीय वेदना हो रही है, तो आप इस प्रकार की मुद्रा बना करके, इसे सर्प मुद्रा कहते हैं, इस प्रकार की मुद्रा को ऐसे बना करके प्रेयर करते हुए 41 दिन तक इस काव्य को 41 बार पढ़ते जाइए। नीले वस्त्र पहन करके खुले आकाश पर बैठ करके, यदि कहीं पर नागदमनी का पौधा हो वहां पर बैठ के साधना करें, एक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। यह चंदन के वृक्ष के समक्ष बैठ करके इस काव्य की साधना करते हैं, एक अलग प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। यह संसार है, इस संसार में सर्प की तरह डसने वाले जीव बहुत हैं। इसलिए आप आत्मचिंतन करें कुंडलिनी जागरण के लिए, क्योंकि आपके पीछे भी एक सर्पाकार स्थिति है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। इसे जागृत करने के लिए आप गहरी श्वास लेते जाइए। गहरी श्वास लेते लेते जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है
वहां पर एनर्जी को महसूस करते जाइए। जो सिर का आकार है, ये बीच की आंखें हैं, 2 नयन है। यहाँ पर आप गहरी सांस लेते हुए बीच की 3rd आईज को दिखते जाइए। गहरी सांस लेते जाइए, जितने समय तक आप रोक सकते हैं रोकिए, और उस कुंडलिनी को देखिए, उसकी ऊर्जा को देखिए, एनर्जी को देखते जाइए। महसूस कीजिए कि हमारी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलती जा रही है। एक अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होती जा रही है। बस इस भाव को आप अपने अंदर ही अंदर महसूस करते जाइए, और इस काव्य की आराधना के साथ अपने अंदर की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, और इसके बाद अपने हृदय की ओर ध्यान को केंद्रित कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान के नाम की जो औषधि है उसे हृदय में हमने विराजमान की है। उस औषधि को आप महसूस करते जाइए, गहरी सांस लेते हुए, चेहरे पर मुस्कुराते हुए। जो हमारी नसें हैं नीले कलर की हैं, उसमें रक्त का संचार हो रहा है लाल कलर का। यह रक्त का संचार नसों के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ रहा है। बस इस ऊर्जा को हम, उस शक्ति को हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए, चेहरे पर मुस्कुराते हुए सर्प के आकार को देखिए, उसकी फणावली को देखिए, उसकी फुसकार को सुनिए, और हल्की सी देखिए जो बीन बज रही है उस बीन को महसूस कीजिए। बीन बजती है तो सर्प किस तरीके से अपने फण को फैला देता है, उसी प्रकार से यह कुंडलिनी अपने फण को फैला करके जागरण की ओर अग्रसर हो रही है। महसूस करते जाइए स्माइल के साथ। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, गहरी श्वास लेते हुए। यह जीवन का सबसे विशेष काव्य है। इसके साथ रिद्धि जाप भी है और मंत्र जाप भी है। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सबीडं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप है ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रौं स्रः जलदेवी कमले पद्महृदा निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः। जिन्हें कालसर्प है वह अपने गृह क्षेत्र में एक मयूर पंख अवश्य स्थापित करें। जिन्हें कालसर्प है वह भोजन रसोई घर में बैठ के ही करें। जिन्हें कालसर्प है वह बुधवार और शनिवार को एक पुराने लोहे की नाग नागिन की कील बना करके अपने ऊपर से उतार के इसे बहते हुए पानी में छोड़ेंगे तो नियम से उनके जीवन में काल सर्प का समाधान हो सकता है। हर समय जपने वाला छोटा सा मंत्र है ओम ह्रौं जूं शाह। ओम ह्रौं जूं शाह। ओम ह्रौं जूं शाह। इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पद्मासन को लगा करके मंगल कलश और एक घी का दीप रख करके एक पीतल के लोटे में कच्चा दूध रख करके इस मंत्र का आप ब्रह्म मुहूर्त में 12,000 जाप करेंगे। आपके जीवन में काल सर्प का भी शमन होगा। जीवन के सारे कष्ट परेशानी आपके जीवन में दूर होगी। क्योंकि जहाँ पर काल सर्प होता है वहां पर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रुकावट आती रहती है। इसके लिए मानतों स्वामी ने पंचम कार के भक्तों पर
बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा उपहार इस काव्य के माध्यम से आपको दिया है जिससे आप मिथ्यात्व से बचें और सम्यक्त्व का पालन करते हुए प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। तो यह विधि आपके लिए बहुत प्रभावशाली विधि है। महावीर चालीसा में प्रभु के नाम के स्मरण के लिए कहा है, रागादि भुजंग डसे जिय को विश्रमृत स्वरूप हो जाता है। प्रभु नाम नागदमनी से विष निर्विष स्वरूप हो जाता है। प्रभु के नाम के स्मरण से, प्रभु के नाम के स्मरण से विष भी निर्विष होकर के आपके जीवन को सुखी और संपन्न आनंदित बनाता है। आपका जीवन आनंदित हो, प्रसन्नचित हो, सारे काल से प्रकार समन हो और आपका जीवन आनंदित हो, प्रसन्नचित्त हो, प्रभु की भक्ति में तन्मय हो। यही भावना के साथ विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेषु। ओम प्रणाम हो